हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूं क्लास 11th वाले बच्चों के लिए वीडियो। ये वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 2024 में जो परीक्षा हुआ था क्लास 11th का आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, ध्यान देंगे, साइंस वाले बच्चों के लिए मैं अलग से बनाऊंगा। ये आर्ट्स वाले बच्चों के लिए है जो क्लास 11th का परीक्षा हुआ था 2024 में। तो अभी जो 25 में परीक्षा देने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो मैं इसलिए लाया हूं ताकि आपके माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, और हम आपको बताएंगे इसका आंसर भी, ताकि आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाए परीक्षा में जाने से पहले। तो आप वीडियोस को पूरा देखिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपसे रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस में बनाऊंगा जो आपके परीक्षा के लिए होगा, जो इंग्लिश से रिलेटेड होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज, नीचे लिखे हुए पैसेज को पढ़िए ध्यान पूर्वक एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो चलिए हम लोग पैसेज पढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी में हम लोग इसको करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि सर इसमें हम लोग बोर हो जाते हैं पैसेज में, लेकिन मैं आपको बताऊं बच्चों कि इसमें भी थोड़ा सा आप समय दीजिए, क्योंकि ये इंग्लिश को समझने, लिखने, सीखने में बहुत मदद करता है। पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए पैसेज क्या बोल रहा है, कहता है कार्टून मेकिंग इज एन आर्ट। कार्टून जो बनाना है वो एक कला है, दैट रिक्वायर्स, जिसमें जरूरत होता है किन किन चीजों का, हार्ड वर्क का, ट्रेनिंग का, एंड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी चाहिए, तभी आप एक अच्छा कार्टून बना सकते हैं। ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, ये सारे कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है एक कार्टूनिस्ट बनने के लिए। कहता है कार्टूनिस्ट जैसे आर.के. लक्ष्मण सेज, इनका कहना है दैट मेकिंग अ कार्टून इज नॉट अ पीस ऑफ केक। आसान नहीं है, कार्टूनिस्ट बनना जो है वो आसान नहीं है, या कार्टून बनाना जो है वो आसान नहीं है। कार्टूनिस्ट लाइक आर.के. लक्ष्मण सेज, कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण का कहना है दैट मेकिंग अ कार्टून इज नॉट अ पीस ऑफ केक। ही सेज दैट, उनका ये कहना है, ही हैज टू वेट फॉर 6 आवर्स, 6 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है उनको, विच इंक्लूड्स स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम स्कैनिंग न्यूज़पेपर, और उस दौरान उसको न्यूज़पेपर ध्यान से पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, टेलीविजन चैनल को देखना पड़ता है, बिफोर एनी आइडिया स्ट्रक हिम, इससे पहले कि उनको आइडिया आए, इससे पहले कि कोई नई आइडिया आए कार्टून बनाने का, उनको घंटों बिताना पड़ता है न्यूज़पेपर पे और टेलीविजन पे। और ध्यान देंगे बच्चे, जब इस तरह का पैसेज आप थोड़ा तेजी में पढ़ते हैं या ध्यान रखते हैं, तो जो मेन पॉइंट होगा, तेजी में ही पढ़ रहे हैं तो मेन पॉइंट होगा ना, वो आप ऐसे कर दीजिएगा एग्जाम में। अंडरलाइन कर देने से क्या होगा कि जो पॉइंट है वो आपके दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड पूछता है। आगे कहता है, सो हाउ डज वन बिकम अ कार्टूनिस्ट, देयर आर 2 कॉलेजेस। अब वो बता रहा है कि कैसे कार्टूनिस्ट बनते हैं लोग। देयर आर 2 कॉलेजेस, 2 कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं, किसके लिए, कार्टूनिस्ट के लिए। कार्टूनिस्ट के लिए 2 स्कूल्स या कॉलेजेस है, मोस्ट ऑफ देम कम्स फ्रॉम आर्ट कॉलेज, लेकिन ज्यादातर कार्टूनिस्ट आप देखेंगे कि वो आर्ट्स कॉलेज के होते हैं। वाइल सम लर्न द आर्ट ऑन देयर ओन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कार्टूनिस्ट तो होते हैं, लेकिन वो जो आर्ट है कार्टून बनाने का वो अपने से सीखते हैं। और बहुत सारे जो एस्टैब्लिश्ड हैं, बहुत सारे जो स्थापित कार्टूनिस्ट हैं, फेमस कार्टूनिस्ट हैं, मोस्ट एस्टैब्लिश्ड कार्टूनिस्ट का ये कहना है, जो फेमस कार्टूनिस्ट लोग हैं, स्थापित कार्टूनिस्ट लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो ये सीख सकता है कि कैसे स्केच करना है, कैसे ड्रॉ करना है, कोई भी इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में सीख सकता है कैसे ड्रॉ करना है, कैसे स्केच करना है, बट लेकिन नो वन कैन टीच एनीवन हाउ टू मेक अ गुड कार्टून। लेकिन एक अच्छा कार्टून कैसे बनाना ये कोई पढ़ा नहीं सकता है, ना ये कॉलेज पढ़ा सकता है, ना ये कोई स्कूल पढ़ा सकता है। ये अपने से लोग सीखते हैं, जानते हैं, जिनमें जो जैसा हुनर होता है। ये कहना है उदय शंकर का, अ कार्टूनिस्ट फ्रॉम नवभारत टाइम्स। नवभारत टाइम्स के ये कार्टूनिस्ट हैं। नेक्स्ट है, इट इज वंस क्रिएटिविटी एंड सेंस ऑफ ह्यूमर। ये एक व्यक्ति के क्रिएटिविटी और सेंस ऑफ ह्यूमर पे डिपेंड करता है। 2 क्वालिटीज वन सिंपली में नोट है, और ये दोनों क्वालिटी जो है वो बहुत आसानी से किसी व्यक्ति के पास नहीं हो सकता है, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। कार्टूनिस्ट सेज, कार्टूनिस्ट का ये कहना है, कार्टूनिस्ट सेज दैट द कार्टून्स दैट मेक अस लाफ, कार्टून जो हमें हंसाता है, द मोस्ट आर इन फैक्ट द कार्टून्स दैट आर हार्डेस्ट टू मेक। इसका कहना है कि वह कार्टून जो हमें ज्यादा हंसाता है
ज्यादा आनंदित करता है, इसका मतलब है उस कार्टून के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया गया, बहुत मेहनत से उसे बनाया गया है। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है फ्रॉम वेयर डज आर के लक्ष्मण गेट्स द आइडिया फॉर कार्टून्स। कहता है आर के लक्ष्मण जो है वो कार्टून का आइडिया कहां से लाता है, तो भाई घंटों समय वो बिताता है, न्यूज़पेपर में भी बिताता है और टेलीविजन पे भी बिताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ, ए एंड बी, मतलब राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है वेयर डज मोस्ट कार्टूनिस्ट कम फ्रॉम। ज्यादातर जो कार्टूनिस्ट है वो कहां से आते हैं, तो हमने पैसेज में पढ़ा है आर्ट कॉलेज से आते हैं ज्यादातर। क्वेश्चन नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू होम नो वन कैन टीच एनीवन हाउ टू मेक अ गुड कार्टून। किनका कहना है, किनके अनुसार ये बोला गया है कि भाई कोई बता नहीं सकता किसी को कि एक अच्छा कार्टून कैसे बनेगा। तो इसमें आप आंसर में देखेंगे बी है, ये पैसेज में दिया हुआ है उदय शंकर। इनका कहना है कि कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता कि कार्टून कैसे बनाना है। सो क्वेश्चन नंबर ये 4 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब्स दिस पैसेज। ये जो पैसेज है इसको सबसे अच्छा कौन डिस्क्राइब कर सकता है, तो ये सबसे अच्छा हमको लग रहा है चैलेंजिंग डिस्क्राइब करेगा, क्योंकि ये जो कार्टूनिस्ट है वो कोई आम चीज नहीं है, उस बहुत ही चैलेंजिंग है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स फनी साइड। फनी साइड है जो पैसेज में, उसका मीनिंग जो है द राइट आंसर शुड बी ह्यूमर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटेन इन। जब आप नोट मेकिंग बनाते हैं पैसेज, क्लास 12 में आप पढ़ेंगे नोट मेकिंग आता है एक पैसेज, तो इसमें आप देखेंगे तो कहता है कि नोट मेकिंग जो होता है उसमें सेंटेंस हम लोग नहीं बनाते हैं। ये जो सेंटेंस है फुल सेंटेंस हम लोग उसमें नहीं लिखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कि नोट मेकिंग जो होता है उसमें हम लोग सेंटेंसेस नहीं लिखते हैं, कंप्लीट सेंटेंस। हम लोग फ्रेजेस यूज करते हैं, इडियम्स यूज करते हैं, पॉइंट्स यूज करते हैं, बट वी नेवर यूज कंप्लीट सेंटेंसेस। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेटर टू द एडिटर इज रिटन फॉर। लेटर टू द एडिटर जो है वो किस लिए लिखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, न्यूज़पेपर के लिए लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है डियर स्टूडेंट्स इन अ फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड बी। कम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है, जो क्लोजिंग हम करेंगे वो क्या होना चाहिए, तो देखते हैं 4 ऑप्शंस क्या है। तो इसका राइट क्या होना चाहिए, योर लविंग तो होगा नहीं, ये तो इनफॉर्मल लेटर के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स बी, योर्स ट्रूली। क्योंकि जब फॉर्मल लेटर को हम कंक्लूड करते हैं तो हम लिखते हैं योर्स ट्रूली, और इनफॉर्मल लेटर को जो हम कंक्लूड करते हैं तो लिखते हैं योर्स लविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स नोटिसेस फॉर स्कूल एंड कॉलेज कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। जो नोटिस लिखा जाता है स्कूल में और कॉलेज में, वो जो अनाउंसमेंट रहता है वो किसके लिए रहता है, तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के लिए होता है। वो अनाउंसमेंट जो होता है वो स्टूडेंट के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, चूज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड्स। जंबल वर्ड्स ऐसा होता है कि वर्ड्स को आपको बिल्कुल इधर उधर करके देता है, आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखना होता है, ऐसा लिखना होता है, ऐसा उसको सेट करना होता है ताकि वो एक सही मीनिंग दे। तो इसमें कहता है इज गोइंग इट रेन टू हैवली। तो इट जो है सब्जेक्ट इसमें जो है वो इट हो जाएगा और इट के साथ एक्चुअली वर्ब इज लगेगा, इज है तो मेन वर्ब गोइंग होगा। अब चलिए सेट करते हैं राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका, तो इसका राइट आंसर देखिए अभी हमने बताया, देखिए इट इज गोइंग टू रेन हैवली, बहुत तेजी से बारिश होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स। देखिए इसमें भी वही बोल रहा है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड्स। अब चलिए इसमें भी हम लोग ऐसे ही मिलाते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, तो सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो लेट होना चाहिए। इसमें सब्जेक्ट जो होगा वो लेट होगा, लेट द डोर। अब मिलाते हैं हम लोग इसमें कौन सा सही होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लेट द डोर बी शट, दरवाजा बंद होने दीजिए। ये पैसिव में है इसीलिए बी का यूज किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज द बुक आई बॉट यस्टरडे। दिस इज द बुक, ये वही बुक है जो हमने कल खरीदा। तो जो ये तो किसी व्यक्ति के लिए है
ये किसी व्यक्ति के लिए, ये किसी व्यक्ति के लिए, ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो क्या भरेंगे स्टूडेंट? दिस इज द बुक विच आई बॉट स्टडी। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में आ जाते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है? द अर्थ राउंड द सन। पृथ्वी जो है वो घूमती है सूर्य के चारों ओर, घूमती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ऑब्वियसली आंसर जो है वो बी होगा, मूव्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता मुकेश इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। हम लोग आर्टिकल में ये पढ़ते हैं कि यद्यपि एच से स्टार्ट है लेकिन आप इसको जो प्रोनाउंस करेंगे तो ओ से आता है, ऑनेस्ट, एच साइलेंट है, तो हम लोग इसमें लगाएंगे सी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, एन। मुकेश इज एन ऑनेस्ट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ब्लैंक है। वॉज द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल इजिप्शियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, किंग टूट। किंग टूट जो है वो लास्ट उत्तराधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग आते हैं। ये 15 क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो गया आपका बुक से। हमने आपको एक पहले वाले वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन नंबर 15 to 40 जो है वो आपका बुक से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, मिल्ली सेंड्स टोप्लो टू। मिल्ली जो है वो टोप्लो को कहाँ भेजता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, केमिस्ट के पास भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट गिफ्ट डिड यामो गिफ्ट टू द ऑथर। ऑथर को कौन सा गिफ्ट देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अ फुल स्लीव्ड कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशन्ड इन द पोयम द लेबरनम टॉप। लेबरनम टॉप जो है उसमें किस मंथ के बारे में चर्चा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सितंबर मंथ का चर्चा किया गया। यह एक पोयम है क्लास 11 के बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। 19 क्वेश्चन, हु मेड द राउंड द वर्ल्ड वॉयज 200 ईयर्स। 2 साल पहले किन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा की थी पानी जहाज से, शिप से यात्रा किन्होंने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैप्टन जेम्स कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन द आफ्टरनून। ग्रैंड मदर जो है, दादी जो है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में ये पढ़ते हैं हम लोग। दादी जो है वो दोपहर में क्या करती है? तो दादी जो है वो दोपहर में फीड द स्पैरोज, स्पैरोज को वो दाना खिलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कहता हु इज द ऑथर ऑफ द टेल ऑफ मेलन सिटी। द टेल ऑफ मेलन सिटी जो है उसके ऑथर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विक्रम सेठ। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन लर्निंग फैक्ट्स वाज नॉट। आइंस्टीन के अनुसार लर्निंग फैक्ट्स मीन्स चीजों को जानना, उसका डेट याद रखना या फिर उसका इंफॉर्मेशन, ये एजुकेशन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उनका ये मानना था, उनका कहना था एजुकेशन जो हो वो प्रैक्टिकली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मिसेस फिट्जराल्ड जो है वो सजेस्टेड एक्सचेंज ऑफ, क्या बदलने को कहा? मिसेस फिट्जराल्ड जो है वो क्या बदलने को कहता है? तो बदलने को कहता है पर्सनालिटी की, भाई अपना व्यक्तित्व बदलिए। अगर आपको वैल्यू नहीं मिल रहा है घर पे, लोग आपको इज्जत नहीं कर रहे हैं घर पे, तो आप अपने व्यवहार को चेंज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पोयम द वॉइस ऑफ द रेन, विदाउट रेन सीड्स विल रिमेन। ये पोयम कहता है कि वॉइस ऑफ द रेन जो है उसमें ये कहना चाहता है कि बिना पानी के बीज जो है वो क्या होगा? तो बिना पानी के बीज जो है वो छुपा रह जाएगा और उसका जन्म ही नहीं होगा, वो पृथ्वी के अंदर ही रह जाएगा, वो उसका जन्म ही नहीं होगा, वह छुपा रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। और ये सारा चीज बताने का मेरा एक ही उद्देश्य है माय डियर स्टूडेंट्स कि आप ये समझ पाएंगे, ये जान पाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछता है, क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा हुआ है, और इसी के आधार पे आप अपनी तैयारी करके जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं। हु सेड, किन्होंने कहा, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन। हम इसे बच्चों से लिए हुए हैं, ये हमारे पूर्वजों का इनहेरिट नहीं है।
तो ये बोल रहा है किन्होंने कहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मिस्टर लेस्टर ब्राउन। लेस्टर ब्राउन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। वू डॉजी वॉज अ फेमस पेंटर ऑफ। वू डॉजी जो है वो एक बहुत ही फेमस पेंटर था, तो कौन सी सेंचुरी का था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट सेंचुरी का। क्वेश्चन नंबर 27। ये आप एक फोटोग्राफ, एक पोयम है, क्लास 11th में पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, पहला ही पोयम है ये। कहता है द बिग गर्ल इन द पोयम अ फोटोग्राफ स्टैंड्स फॉर। जो बड़ी लड़की है फोटोग्राफ में वो कौन है, तो वो पोएट की माँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पोयम चाइल्डहुड। उसके बाद एक पोयम चाइल्डहुड भी है, कहता है चाइल्डहुड डिनोट्स द स्टेट ऑफ। ये जो चाइल्डहुड है वो किस अवस्था को दर्शाता है, तो ये अवस्था दर्शाता है इनोसेंस एंड प्यूरिटी। मीन्स उसमें इनोसेंस होता है और प्यूरिटी होता है, उसमें जो बचपना होता है, बचपन जो होता है वो इन दोनों चीज़ों से भरा होता है। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं। देयर वॉज नो साइन ऑफ बिटवीन द फादर एंड सन। पिता और बेटे में क्या चीज़ नहीं था, तो पिता और बेटे में अंडरस्टैंडिंग नहीं था, तो इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, है ना। कहता है देयर वॉज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द फादर एंड सन। पिता और बेटे में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं दिख रहा था। क्वेश्चन नंबर 30। वेयर डिड रांगा गो टू स्टडी। रांगा पढ़ाई के लिए कहाँ जाता है, इकलौता लड़का रहता है गांव का जो पढ़ने के लिए बेंगलोर जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट विच द ऑथर हैड बिल्ट फॉर हिज वॉयस। समुद्र की यात्रा के लिए ऑथर ने जो बोट बनाया था वो बहुत ही मजबूत और अच्छा बोट बनाया था। उस बोट का उन्होंने एक नाम भी रखा था, जो नाम था वेव वॉकर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हेन वाज ट्यूट्स टोम डिस्कवर्ड। इसका टोम जो है वो कब डिस्कवर्ड किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इन 1922 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। हु अकम्पनीड द राइटर इन हिज राउंड द वर्ल्ड वॉयस। कहता है जब वो पूरी दुनिया की यात्रा के लिए निकला हुआ था लेखक अपने वेव वॉकर बोट को लेकर के, तो उनके साथ कौन कौन था। हु अकम्पनीड, तो उसकी वाइफ भी थी, बेटा भी था, बेटी भी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हिज वाइफ, मैरी, हिज डॉटर, हिज सन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। नैरेटर्स ग्रैंडमदर हैज बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड। इस कहानी में जो पढ़ेंगे बिल्कुल पहला चैप्टर है खुशवंत सिंह का, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो खुशवंत सिंह ये कहते हैं कि पिछले 20 सालों से मैं दादी को देख रहा हूँ कि बिल्कुल एक जैसा है। गांव में हम लोग उसको बोलते हैं ना बढ़ रही है ना बुढ़ा रही है, तो वो कहता है कि मैं एक ही जैसा देख रहा हूँ, बूढ़ी देख रहा हूँ और चेहरे में उनका रिंकल्स है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर 20 ईयर्स, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है ओवर फिशिंग इज अ कॉमन बिकॉज द वर्ल्ड इज कॉन्शियस अबाउट। बहुत ज़्यादा मछली पालन हो रहा है, मछली पकड़ा जा रहा है, बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है मछली का, तो ये किस कारण से हो रहा है, वो इस कारण से हो रहा है क्योंकि दुनिया जो है वो सचेत हो चुका है, दुनिया जागरूक हो चुकी है विटामिन को लेकर के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसीलिए लोग ज़्यादातर मछली का सेवन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर राजेंद्र देश पांडे वॉज अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर राजेंद्र देश पांडे वॉज, तो प्रोफेसर राजेश देश पांडे जो था वो एक हिस्ट्रियन था, तो यहाँ पर तो है नहीं, सेक्रेटिस्ट है, केमिस्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि वह एक हिस्ट्रियन था। क्वेश्चन नंबर 37। द ऑथर बिगिंस द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज जर्नी टू सिल्क रोड फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड। किस जगह से वो सिल्क रोड की यात्रा स्टार्ट करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। टॉपलो इज इंटरेस्टेड इन विच सब्जेक्ट। किस सब्जेक्ट में टॉपलो जो है वो इंटरेस्टेड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आर्ट्स में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। द डॉटर गोज टू हॉलैंड इन सर्च ऑफ हर। डॉटर जो बेटी है वो हॉलैंड जाती है क्या चीज खोजने के लिए? तो क्या चीज खोजने के लिए? तो अपनी माँ की बिलोंगिंग्स खोजने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मदर्स बिलोंगिंग। नेक्स्ट और द लास्ट क्वेश्चन इज रांगास मैरिज इज रिटन बाय। रांगास मैरिज जो स्टोरी है वो किसके द्वारा लिखा गया है? सी, मस्ती वेंकटेश्वर अयंगर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो है इससे आपको बहुत फायदा होगा। आप समझ पाएंगे क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, कैसे पूछता है। मैं उसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाया हूँ और मैं चाहूँगा कि आप सभी ये वीडियोस को देखें, इसका फ़ायदा उठाएं और इसी तरह का वीडियोस और भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें और आपका अगर कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।